प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति, आपकी सांसें या लाइफ फोर्स, एक ऐसी अद्भुत घटना जो आपके आसपास हो रही है पर आप उस पर कभी गौर नहीं करते। आप दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, नई नई खोज करते हैं और इसी भागदौड़ में आप अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। और इस जीवन में आप जो कुछ जान पाते हैं, आपको अंत में पता लगता है कि जो तुमने जाना था वो तो व्यर्थ था, वह कुछ भी नहीं था। और एक छोटी सी चीज जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है, जो निरंतर तुम्हारे साथ हो ही रही है, आप कभी उसे जानने का प्रयास नहीं करते। अगर आप उसे जान लेते तो आप सब कुछ जान सकते थे। आप वह जान सकते थे जिसके लिए लोग जन्मों जन्म खर्च कर देते हैं। वो सब कुछ इसी जन्म में जानना संभव था, परंतु आपका ध्यान उस ओर नहीं जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति की, आपकी सांसों की। अब देखो, जिस चीज ने आपको जीवित रखा हुआ है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आप उसे अपने भीतर समझते हैं। असल में आप उसे अपने भीतर लेते हैं, तभी आप जीवित हैं। यानी वो प्राण शक्ति आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी, जिसे आप मेरा होना कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो केवल इस वजह से हो कि आप अपने बाहर से प्राणों को खींच रहे हो और वो प्राण ऊर्जा आपके इस यंत्र को यानी आपके शरीर को चला रहा है। आत्मा का भी कुछ कुछ यही कॉन्सेप्ट है। आत्मा केवल आपके भीतर ही नहीं है। आप अक्सर कहते हो कि मेरी आत्मा या उसकी आत्मा, फला फला गुरु की आत्मा बहुत अच्छी है। असल में आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी। कोई भी आत्मा या किसी की भी आत्मा कभी अलग नहीं होती। ये सब कुछ एक ही शक्ति का प्रवाह है जो मनुष्य में भी है और पृथ्वी के हर एक जीव जंतु में, इस ब्रह्मांड में और अनंतो अनंत ब्रह्मांड में केवल एक वही शक्ति है जिसे आत्मा कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जीवन ऊर्जा का एक कोटा मिला हुआ है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपनी जीवन ऊर्जा को किस प्रकार उपयोग करता है। मतलब आप जैसी सांसें लेते हो, जिस प्रकार जीवन ऊर्जा को ग्रहण करते हो, ठीक उसी प्रकार का आपका जीवन होगा। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तय होगी। या आप कितना अधिक जीने वाले हैं, ये सब कुछ आपकी प्राण ऊर्जा पर डिपेंड करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप कोई भारी वस्तु उठाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का भारी वजन, तब आप देखेंगे कि उस भारी वजन को आप अपनी सांस को बाहर छोड़कर नहीं उठा सकते, क्योंकि उस समय आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लंबी सांस खींचते हैं, और ये प्राकृतिक हो ही जाता है, आप जब भी वजन उठाते हैं तो आपका शरीर जानता है कि उसे ऊर्जा की आवश्यकता है। तब आप अपने भीतर हवा भर लेते हैं, तब उस वेट को उठाते हैं और आप वेट उठा लेते हैं। आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं और आप पर कोई प्रहार करे तो आपको बहुत अधिक पीड़ा होती है। लेकिन जब आप सांस को अपने शरीर के भीतर भर लेते हैं, तब किसी साधारण प्रहार का असर इतना गहरा नहीं होता, आपको कम पीड़ा होती है। यानी आप जितनी प्राण ऊर्जा प्राकृतिक रूप से अपने भीतर लेते हैं, वह ऊर्जा आपके शरीर का ख्याल रखती है। ये प्रोसेस अपने आप चलता है। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां, छोटे मोटे जख्म, छोटी मोटी चोटें, ये प्राण ऊर्जा ही ठीक कर देती है। ये एक प्रकार की नेचुरल मेडिसिन है जो आपके शरीर को ठीक रखने के लिए परस्पर काम करती रहती है। और केवल ये शारीरिक रूप से ही काम नहीं करती, बल्कि जब आपका कभी कभी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, किसी प्रकार का चिंता, स्ट्रेस आपको हो जाता है, तब आपकी नींद के समय ये प्राण ऊर्जा आपका भावनात्मक रूप से भी उपचार करती है। यानी आपको मानसिक रूप से भी संतुलित करती है। और ये प्राण ऊर्जा का ही बैलेंस होता है जो आपको आध्यात्म में भी गति दिलाती है। सामान्यतः आप जितनी भी सांसें लेते हैं, जितनी भी प्राण ऊर्जा लेते हैं, उतनी प्राण ऊर्जा से आपके सातों चक्र सामान्यतः सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब इस प्राण ऊर्जा की शक्ति बढ़ती है, तब आपकी कुंडलिनी सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक विद्याएं या जादू टोने का उपयोग करता है, तब उसे भी वह शक्ति इस प्राण ऊर्जा की वजह से ही मिलती है, क्योंकि हर एक प्रकार की सिद्धि, हर एक प्रकार की तांत्रिक विद्या आपकी कुंडलिनी में ही छुपी हुई है। तो आपका किसी भी प्रकार का विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक हो, आपके हर एक विकास के लिए आपको प्राण ऊर्जा की ही आवश्यकता पड़ती है। यही लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी आपको ज्ञान और मोक्ष तक ले जाती है।
तो जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो, बिना किसी वजह आपका मन चिंतित हो, आप स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हो, तो ऐसे में यह मान लेना चाहिए कि आपके भीतर प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं है। ऐसे में अक्सर समझदार व्यक्ति आपको सलाह देता है कि आपको कुछ दिन की छुट्टी लेकर कहीं चले जाना चाहिए, थोड़ा समय प्रकृति के साथ दें, किसी हिल स्टेशन या पहाड़ी एरिया पे चले जाएं। देखा गया है कि वहां जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का माइंड इंस्टेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप नेचर के क्लोज होते हैं और वहां खुलकर सांस लेते हैं, तब आपको अधिक मात्रा में प्राणवायु मिलती है, जिससे कि आपका मानसिक विकास हो जाता है और आप सामान्य से बेहतर महसूस करते हैं। शायद आपको पता होगा कि आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां आपके मन से ही बनती हैं। तो जब आपका मन स्वस्थ हो जाता है, फिर आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तो आपके भीतर कितनी प्राण ऊर्जा है, आप कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर आपके भीतर प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा मौजूद है, तो आप अपने आप में एक शक्तिशाली व्यक्ति महसूस करेंगे। बिना किसी वजह जोर से अपनी मुट्ठी दबाकर अपनी ताकत को महसूस करेंगे। आपको रात को सपने में कुछ उड़ने के सपने आ सकते हैं, जैसे मानो आप उड़ रहे हैं प्रकृति की ओर देखते हुए। अगर आप भीतर से मगन हो रहे हैं, जैसे प्रकृति खिली खिली है, आप भीतर से खिले खिले हैं, एक प्रकार की उमंग उठ रही है, तो ये सभी संकेत ये कहते हैं कि आपके भीतर प्राण ऊर्जा अच्छी मात्रा में मौजूद है। परंतु अगर आपको सुहाना मौसम देखकर या कोई संगीत सुनकर आपके भीतर किसी प्रकार की उमंग नहीं उठ रही, आप बुझे बुझे से हैं, तो समझो आपके भीतर प्राण ऊर्जा बहुत कम मात्रा में है, आप लगभग भीतर से मरे हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपके भीतर प्राण ऊर्जा भरपूर मात्रा में है, तो आप अधिक आलस्य नहीं कर पाएंगे। आप रात में समय पर सो जाएंगे और आपकी आंख अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। अगर आपके भीतर प्राण ऊर्जा कम मात्रा में है, तो आप अपने भीतर थकावट, कमजोरी, चिंता और तनाव महसूस करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि अपनी प्राण ऊर्जा को कैसे विकसित करें, इसको कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपके प्राणों का घटना या बढ़ना आपके विचार निश्चित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कभी कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो आपके साथ नेगेटिव होने लगता है। और कई बार कुछ व्यक्ति केवल विचारों से ही अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव कर लेते हैं। तो आपको अपने विचारों के रूप में पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं, आपका शरीर ज्यादा मात्रा में प्राण ऊर्जा को खींचने लगता है, और जब आपके भीतर लाइफ एनर्जी ज्यादा मात्रा में होगी, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, तो उस सोचने के दौरान आप अपनी प्राण ऊर्जा को व्यय कर रहे होते हैं। तो आपको ना तो अपने पास्ट के बारे में अधिक सोचना चाहिए और ना ही फ्यूचर के बारे में। आप हमेशा प्रेजेंट में रहें। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, तो आपके भीतर ना तो पास्ट के विचार आएंगे और ना ही फ्यूचर के, जिससे आपके भीतर प्राण ऊर्जा सेव होगी। और साथ ही साथ आपको प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम का अर्थ तो आपको पता ही होगा, एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके प्राणों को संतुलित करती हो। यानी ऐसी बहुत सी सांस की एक्सरसाइज हैं, जैसे प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी सांसों को बैलेंस करती है और आपके भीतर में भरपूर मात्रा में लाइफ एनर्जी को स्टोर करती है। इसके अलावा बेकार में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, जैसे बहुत अधिक बोलते रहना। आपको जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। अब आपको लाइफ एनर्जी फ्री में मिल रही है और उसे आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बेकार में ही खर्च करें। जहां आपको आवश्यकता हो केवल वहीं बोलें और उतना ही बोलें जितने में काम चल सके। जब आप अपने बोलने पर कंट्रोल कर पाओगे कि मौन रहने से भी बहुत से काम अपने आप ही हो जाते हैं, तो आपको मौन रहने का भी प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपनी इंद्रियों का भी उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि आवश्यक है। जैसे जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं, तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत देखने में आपका काम चल सकता था, पर आप रास्ते में हर एक चीज को देखते हैं। किसी भी छोटी चीज को देखते ही आपके मन में विचार आते हैं और ऊर्जा खर्च होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से सुनना और बाकी सभी इंद्रियां, उनका उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। साथ ही अपनी प्राण ऊर्जा को काम वासना में भी खर्च ना करें। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक सुखी परिवार के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही शारीरिक संबंध बनाएं। और अगर आपने सन्यासी जीवन अपना रखा है, तो अपनी काम ऊर्जा को सेफ रखें,
क्योंकि जब आपके भीतर काम वासना उठती है और आप किसी से संबंध बना लेते हैं या मास्टरबेट कर लेते हैं, तब आप बहुत अधिक मात्रा में अपनी लाइफ एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। आपको बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। असल में कम भोजन करके इस शरीर को ज्यादा लंबे समय तक चलाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप अधिक भोजन करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तब आपकी लाइफ एनर्जी आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में ही अधिक खर्च हो जाती है। तो आपको सम टाइम फास्ट भी रखना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखते हैं तो ये आपके शरीर के लिए और मानसिक विकास के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है।